तो आइए इस पर स्वागत है जो हमसे बोल रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी जिसका विद्युत विभव v वोल्ट द्वारा त्वरित हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है बच्चों, हमें इलेक्ट्रॉन के लिए विभव बोला है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बच्चों ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स के लिए हमें यहाँ पे निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बच्चों आपके पास यहाँ पे हमारे पास एग्जाम में आया करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये तो आप डायरेक्टली रिजल्ट है चाहे याद कर सकते हो, अगर आपको इसको प्रूफ भी जानना है तो आप इसका प्रूफ भी जान सकते हो अलग अलग किस्म का। जैसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बताऊं तो उसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास आती है 12.27 डिवाइड बाय रूट वी, लेकिन ये यूनिट होती है इन द टर्म्स ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। 12.27 आपके पास होती है, आपके पास आर्मस्ट्रॉन्ग भी होती है, इसने क्वेश्चन में नैनोमीटर बोला, ये भी ध्यान रखना। प्रोटॉन का आपके पास जो हमारे पास रिजल्ट होता है बच्चों, आपके पास 0.286 डिवाइड बाय रूट वी आपके पास आता है। यहाँ पे वी मतलब आपके पास वेलोसिटी है, और ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है। चार्ज बढ़कर ये आता कैसे है? देखो, आपके पास फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, तो आपके पास है एच किलो, आपके पास बचा है बताओ 6.6 इंटू 10⁻34 आपके पास होता ही है ना। मास आपको पता है बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन बोला है तो आप यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻30, यहाँ केजी है तो 31 आप केजी, मतलब जूल है तो केजी में लोगे, ये आप ले लोगे, है ना। आप उसके बाद मास के बाद बच्चों आपके पास, वैसे ये फॉर्मूला क्या होता है, इसको मॉडिफाई करते हैं, तो इसका मॉडिफाई फॉर्मूला हमारे पास आता है जो कि आपके पास चार्ज वाला, तब आप यूज़ करोगे। तो इसी को चार्ज का जो मॉडिफाई फॉर्मूला आपके पास आता है बच्चों, वो आपके पास ये एच अंडर रूट 2m और क्यू वी आपके पास आता है। ये वी वोल्टेज है, क्यू हमारे पास चार्ज है, और 2 इंटू एम है। तो यहीं पे वैल्यू रखोगे तभी जाके आपके पास होता है। ये मॉडिफाई फॉर्मूला हमारे पास जो होता है बच्चों, ये डेविसन एंड जर्मन नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दिया था, डेविसन एंड जर्मन। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, डी ब्रॉगली को उन्होंने मॉडिफाई किया था, तो ये आपका ऐसा मॉडिफाई होता है। इसी में आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास ये 2 इंटू, और ये आपके पास हमारे पास हो गया। उसके बाद इसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, और ये आपके पास वेलोसिटी है। इसी चीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तब आपके पास ये आता है। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट याद करना ही समझदारी होगी, क्योंकि अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने बैठोगे एग्जाम में तो आपको भी पता है कि बच्चों वो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये आपके पास इतना होता है। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, देखो एक आर्मस्ट्रॉन्ग जो हमारे पास होता है बच्चों, वो आपके पास, सॉरी एक, अगर मैं बात करता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो 10⁻10 आपके पास मीटर होता है। और एक नैनोमीटर की मैं बात करता हूँ बच्चों, तो आपके पास वहाँ पे 10⁻9 आपके पास हमारे पास बच्चों मीटर होता है। अब यहाँ पर आपके पास जो यूनिट दी हुई है, अगर इसको मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ऑब्वियस ही बात है, ये 10⁻10 रहा होगा। अगर डेसिमल को इधर शिफ्ट करूँगा तो 10⁻9 बन जाएगा। देखो, अगर इसको आपको समझना है तो ऐसे समझो, 12.27 रहा होगा। वेलोसिटी आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻10, ये होता है मीटर। अब डेसिमल को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो आपके पास ये 1.227, या इसको मैं 23 ले सकता हूँ, और रूट वी हो जाएगा। और 10⁻1 इससे सॉल्व होकर 10⁻9 मीटर हो जाएगा। और 10⁻9 मीटर को हम नैनोमीटर बोल सकते हैं। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, वही आपका इसका सही जवाब होगा। साथ में ये वैल्यू कैसे आती है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, और किसने ये फॉर्मूला दिया था ये भी मैंने बता दिया। नाम ध्यान रखना, डिविसन एंड जर्मन का एग्जाम में कई बार वो भी पूछ सकता है। थैंक यू।